नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के एक ऐसे संत की जिनको इन कांग्रेस सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हाँ, बात करेंगे कालीचरण महाराज की, जिन्होंने कालीचरण महाराज ने कुछ सच्चाई धार्मिक मंच से क्या बोल दी। इन्हीं कांग्रेस की सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार ने उनको बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार किया गया है। मैं इस चीज का घोर विरोध करता हूं, क्योंकि भारत के संविधान में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो पहले उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने से पहले उसको नोटिस भेजा जाता है। और अगर आप नोटिस भेजते तो क्या कालीचरण महाराज नहीं आता आपके पास? परंतु नहीं, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ पुलिस को लेकर मध्य प्रदेश में खजुराहो से उनको गिरफ्तार किया गया है। इस चीज का मैं और मेरी टीम घोर विरोध करते हैं। अब बात करते हैं विस्तार से, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। इस देश के अंदर कुछ कथाकथित, कुछ गद्दार, जिन्होंने भगवान श्री राम को गाली दी, सनातन हिंदू धर्म को गाली दी और हिंदुओं को आतंकवादी तक कहा गया, हिंदुओं को आईएसआई तक कहा गया, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। परंतु इस देश में अगर कोई सच्चाई उगल दे, कोई अगर सच्चाई बात आप लोगों के बीच में कह दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हालांकि मैं किसी भी ऐसे अपशब्द का समर्थन नहीं करता। कालीचरण महाराज ने जो कुछ भी कहा है उसमें 90% जो बातें हैं वो सत्य हैं। इस कांग्रेस की सरकार में मैं आपको बता दूं कि भारत माता को डायन कहने वाले के गोद में जाके बैठ जाते हैं। यही कांग्रेस सरकार बाटला हाउस में आंसू बहा रहे थे। बुरन वानी के समर्थन में अगर किसी ने अपना झंडा उठाया था तो इन्हीं कांग्रेस सरकार ने उठाया था। इन कांग्रेसियों ने समय समय पर देश विरोधी ताकतों का सपोर्ट किया है, साथ दिया है। अगर कोई हिंदुत्व की बात कहे, कोई राष्ट्र की बात कहे, कोई सत्यता आप लोगों के बीच में रखे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। यहाँ तक कि मुझे भी जब एनआरसी और सीए का समर्थन किया था तो इसी राजस्थान की गहलोत सरकार ने मुझे 1 महीने के लिए जेल भेज दिया गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता, न कालीचरण महाराज को पड़ेगा न मुझे पड़ेगा। ये बात कोई कालीचरण महाराज पहली बार नहीं कह रहे हैं, राजीव भाई दीक्षित ने कही है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने कही है और हम सब लोग कहते हैं कि गांधी जी ने इस देश का बंटवारा किया। धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा किया गया तो ये लोग, ये जाहिल गंवार, ये जोकर लोग हैं, ये बड़े का कुर्ता छोटे का पजामा पहनकर घूमने वाले लोग इस देश में क्या कर रहे हैं? पूछता है हिंदुस्तान का हर हिंदू, आखिर कांग्रेसियों ने इन लोगों को अपनी गोद में क्यों बिठा रखा? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे देने वाले कन्हैया को कैसे पद दे दिया उन्होंने? तुम्हारी ये मानसिकता जो है ये हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर पहुंच चुकी है। राहुल गांधी जयपुर में खड़ा रहकर कहता है कि हिंदुत्ववादियों को भगाना है, परंतु उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इस देश के अंदर तुम लोग हिंदुओं को आतंकवादी कहोगे, हिंदुओं के खिलाफ में पुस्तकें लिखोगे, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। परंतु अगर कोई संत धर्म संसद में खड़ा रहकर तुम लोगों की पोल खोल दे तो तुम लोग उन्हें बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार करोगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की सरकार से, कालीचरण महाराज को रिहा कर देना, वरना छत्तीसगढ़ छावनी बनते हुए समय नहीं लगेगा। कालीचरण अकेले नहीं है, हिंदुस्तान का हर संत उनके साथ में है, भारत का हर राष्ट्रवादी उनके साथ में है। क्यों किया गांधी जी ने ऐसा? आखिर में गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? जवाब है किसी के पास? नहीं है तुम लोगों के पास जवाब, क्योंकि तुम लोगों को केवल और केवल सत्ता हासिल करने के लिए तुम लोगों ने हिंदुओं के साथ में समय समय पर विश्वासघात किया है। तुम लोग हिंदुत्व का ज्ञान देते हो और तुम कभी पंडित बन जाते हो, कभी जुनूनी धारी बन जाते हो, कभी तिलक लगाते हो, कभी मंदिरों में चले जाते हो। अब हिंदुत्व से तुम लोगों का क्या लेने देना? जब तुम्हारी माताजी इटली से आई है, वो ईसाई धर्म से बिलोंग करती है, तुम्हारे खानदान की जो कुंडली है वो पहले खंगालो। मैं तुम्हारे खानदान की कुंडली खंगाल कर भारत की जनता के सामने रखने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग अपनी कुंडली खंगालो। जब करीना कपूर का बेटा
करीना कपूर किसी मुसलमान से शादी करके उसके बेटे जो है मुसलमान बन जाते हैं, तो इंदिरा गांधी ने भी तो फिरोज खान से शादी की थी, फिर उनकी संतानें हिंदू और गांधी कैसे हो गए? पूछता है भारत। इसका जवाब चाहिए, जवाब दें हम लोग। आप लोगों को हम इसलिए जवाब दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने समय समय पर हिंदुओं का पतन किया है, हिंदुओं को गुमराह किया है, हिंदुओं को लूटा है। इस देश के अंदर जिस तरह से तुम लोगों ने माहौल खराब करके रखा है, कुछ हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके, उन हिंदुओं के साथ में विश्वासघात करके, उनके साथ राजनीति करके तुमने अपनी तिजोरियां भरी है। परंतु अब भारत का हिंदू जाग चुका है। तुम लोगों को इसी आने वाले हर चुनावों में जवाब देके तुम लोगों को धूल चटाएंगे। तुम लोगों ने अपने पाप पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। जब इस देश के अंदर आजाद हिंद फौज का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, तो तुम लोगों ने ये कहां की राजनीति करी और क्यों करी? कांग्रेस कमेटी में से 15 में से 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को आए, तो फिर गांधी जी ने नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? भाई नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? ये कहां का न्याय था तुम्हारे पास महात्मा गांधी जी? आपके पास ये न्याय कहां से आया? कौन सी पुस्तक से पढ़ के आए थे आप लोग? किस तरह का पोपलगंडा फैलाया आप लोगों ने? आप लोग खाली हिंसा करके हिंदुओं को तुम लोगों ने नपुंसक बना दिया। और दूसरी बात, तुम लोग कहते हो कि हमारे राष्ट्रपिता को गाली दे दी, हमारे राष्ट्रपिता को गाली दे दी। अगर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है तो मेरा निवेदन है भारत की सरकार से, मेरा निवेदन है कांग्रेस पार्टी से, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स, कोई ऐसा प्रूफ एविडेंस लाके दे जिससे ये साबित हो जाए कि महात्मा गांधी जी जो है वो राष्ट्रपिता थे। जब हम लोग इस देश को भारत माता कहते हैं, तो क्या भारत माता के पिता हो गए गांधी जी? जब हम इस देश में भारत माता की पूजा करते हैं, हम सत्य सनातन धर्म वाले भारत माता के चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं, और उसी भारत माता के तुमने पिता बना दिया महात्मा गांधी जी को। ये कहां का एविडेंस है भाई? नेहरू जी को चाचा बना दिया, गांधी जी को पिता बना दिया। ये कहां पर लिखा हुआ है? कौन से संविधान में लिखा हुआ है? कहां कोई डॉक्यूमेंट्स कोई है तो उसको सार्वजनिक करें और भारत की जनता को बताएं कि ये चीज हुई है, ये चीज है, ये हमारे पास प्रमाण है। यहाँ पर ये भारत देश के अंदर राष्ट्रपुत्र हो सकता है। भारत माँ का बेटे बहुत है, भगत सिंह राष्ट्रपुत्र हैं। अगर आप लोगों ने गांधी जी को राष्ट्रपुत्र के रूप में अगर कहा होता तो हम लोग स्वीकार करते, परंतु तुम भारत माता के पिता अगर किसी को बनाएंगे तो हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। और हम कालीचरण महाराज जी के पूर्ण रूप से समर्थन में है। मेरा पुनः निवेदन है कि कालीचरण महाराज जी की गिरफ्तारी अनलीगली है, गैर कानूनी है, उनको तुरंत रिहा किया जाए। अन्यथा छत्तीसगढ़ के अंदर हिंदुओं का जो सैलाब उमड़ेगा, जो हिंदुओं ने मिलकर अगर आह्वान कर दिया तो छत्तीसगढ़ जो है वो छावनी बन जाएगी और फिर वहां का जो माहौल है वो संभालने में छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत ही भारी तकलीफें और परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की गंदी राजनीति बंद करें। और मेरा निवेदन है हिंदुओं से, देश के अंदर जितने भी हिंदू हैं जो भगवान श्री राम को पूजते हैं, भारत माता को पूजते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इन कांग्रेस के लोगों की मानसिकता के बारे में जरा सोचिए, समझिए, जानिए। क्या ये लोग जो हिंदुत्व को उखाड़ के फेंकने की बात करते हैं, जो कन्हैया जैसे लोगों को गले लगाते हैं, जो बुरेनवानी की वकालत करते हैं, जो बाटला हाउस पर आंसू बहाते हैं, जो रात को 11 बजे कोर्ट के दरवाजा खटखटाते हैं याकूब मेमन के लिए, क्या वो लोग देश हित की बात करते हैं? क्या वो लोग आपके राष्ट्र के लिए भला करने की सोच रहे हैं? कभी नहीं। इसलिए इन लोगों का बहिष्कार करें। इन लोगों की भारत के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है इन लोगों की। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंत में कहूंगा कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।